अब देखिए लास्ट के 12th और 13th क्वेश्चन जो आपके पास बच गए, इनका मैं आपको हिंट दूंगी। ठीक है, ये आपने बड़े आराम से हो जाएंगे ये क्वेश्चन आपके। अब देखो, अ ट्राइंगल ABCD इज ड्रॉन टू अ circumscribing a circle of radius 4 centimeters such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact DR of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC। ये आपके पास फिगर दी हुई है। देखो, ये बोल रहा है जो ये ट्राइंगल ABC है वो एक सर्कल, मतलब ये बोल रहा था सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल को टच करते हुए ये ट्राइंगल है। और ये वाले जो साइड है इस ट्राइंगल की BC, वो D पॉइंट पे इसको बाइसेक्ट कर रही है इस तरह से कि एक साइड आपके पास जैसे CD जो है वो 6 सेंटीमीटर और BD जो है 8 सेंटीमीटर में, इस तरह से ये डिवाइड हो गई टू साइड्स। ठीक है, अब देखो ये आपके पास है सेंटर से लेके यहाँ तक जो रेडियस आ गया ना पॉइंट D तक, वो दे रखा है इन्होंने 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेम हमने यहाँ पे देखो फिगर बना दी। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे फिगर बना दी इसकी क्वेश्चन नंबर 12th की। ये था आपके पास 12th क्वेश्चन जो दी हुई है आपके पास बुक में फिगर, वो बना दी। अब ये आ गया OD जो है रेडियस। अब आप देखेंगे यहाँ से O से लेके ये पॉइंट जहाँ टच हो रहा है, इस टेंजेंट को जहाँ ये टच कर रहा है वो पॉइंट E आ गया मान लो, और ये पॉइंट ले लो आप F। तो ये भी क्या आ गया, सर्कल के रेडियस आ गए ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से C और O को अगर आप मिला देते हैं, यहाँ पे O और B को मिला देते हैं सपोज करो इस तरह से, तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गई है। OBC एक ट्राइंगल बन गई जिसमें BC क्या है 8 + 6 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपके पास पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। क्लियर। और ये आ गई आपके पास हाइट। OD क्या है, हाइट मीन्स इस पे एल्टीट्यूड जो है इस लाइन पे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि देखो जब आप एरिया निकालोगे ना OBC का, इस वाली ट्राइंगल का जब आप एरिया निकालोगे तो वो आ गया एरिया किसका, ट्राइंगल OBC का, वो आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो जो बेस है वो है आपके पास 14 और हाइट है 4। इनकी वैल्यू पुट करके आपने इसका निकाल दिया एरिया। क्लियर। अब देखो इसी तरह से ये वाली अगर आप साइड मिला देते हो ना OA, तो एक ट्राइंगल बन गया आपके पास AOB, दूसरी बन गई AOC। ठीक है ना। यहाँ अगर देखोगे आप, ये पॉइंट है मान लो पॉइंट B, एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का जो टेंजेंट है वो आ गया 8 सेंटीमीटर। तो B से E तक का जो आएगा ना डिस्टेंस टेंजेंट का, वो भी क्या आएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। सेम C से लेके F तक जब आप लोगे वो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 है तो टेंजेंट की लेंथ आएगी बराबर, ये भी क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम करेंगे देखो सबसे पहले ये जो ABC
ट्रायंगल है ना, इसकी साइड्स फाइंड करेंगे। अब बी सी आ गया हमारे पास 14, यहाँ से यहाँ तक देखो आधी तो हमें मिल गई 8, लेकिन ए से ई का डिस्टेंस नहीं हमें पता और ए से एफ का डिस्टेंस भी हमें नहीं पता। ये वाला तो हमने यहाँ से निकाल दिया कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये वाले जो डिस्टेंस है वो होंगे इक्वल। अब इनको मान लो आप एक्स, ए से लेके ई तक भी और ए से लेके एफ तक भी, ये मान लिए हमने यहाँ से यहाँ तक एक्स। तो आपके पास जो साइड्स आ जाएंगी ना, वो आ जाएगी यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा 8 प्लस एक्स, ये आ गया आपके पास ए बी, और 6 प्लस एक्स जो है आपके पास ए सी आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों साइड्स आपको मिल गई। अब आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला हमने पढ़ा है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? वो आपको ट्राइएंगल का एरिया बताता है ना, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पता है ना आपको अंडर रूट ऑफ क्या होता था, एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से होता था ना। वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सबसे पहले आप एस निकालोगे, एस हो जाएगा तीनों साइड्स का सम लेना है, डिवाइड उसको 2 से करना है। जब आपने एस निकाल लिया तो वो वैल्यू आपने ए बी सी, देखो मैंने आपको बता दिया ए बी और सी ये इनकी साइड्स हैं, वो वैल्यूज़ पुट करनी है और एरिया निकल जाएगा। क्वेश्चन भी इससे लेंथी होगा, लेकिन ये है तरीका इसको करने का। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। ये बोल रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द रेडियस। ठीक है, इसमें फिगर नहीं दी हुई है। देखो सबसे पहले तो हमने इसकी फिगर बना ली है। ये आ गया आपके पास सर्कल, और सर्कल को टच करते हुए ये क्या आ गया आपके पास क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसमें ये बोल रहा है कि जो ये सेंटर से ये वाले जो एंगल आएंगे ना, ये आएंगे सप्लीमेंट्री, मतलब जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे दोनों एंगल्स को तो उनका सम आएगा 180। सेम उसी तरह से जब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आपने ऐड करना, वो भी क्या आएगा 180 के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखो ये वाली जो आपके पास सबसे पहले तो ये बता देंगे आप, जैसे ए से ना ए ई और ए एच आएंगे बराबर, क्यों? क्योंकि ये है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना। अब देखो ये आपको अगर ये दिख रहा होगा ना इस तरह से ऐसे, तो ये क्या बन रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ सेंटर से आप देखेंगे जो ये एंगल बन रहे हैं ना ये वाले, वो भी क्या आएंगे इक्वल आएंगे। मैं नंबरिंग कर देती हूँ इनकी। ये जैसे मान लो फर्स्ट आ गया, इस सेकंड एंगल आ गया, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, 8 आ गए ये सारे एंगल इसके। यहाँ से जब हम पॉइंट ए से देखेंगे ना, फिर ये वाला ए फर्स्ट और सेकंड जो है ना एंगल, ये आएंगे इक्वल। उसी तरह से जब हम पॉइंट बी से देखेंगे, क्योंकि ये साइड्स हैं टेंजेंट जो है ये इक्वल आएंगे ना, और उसी तरह से जो ये एंगल है थर्ड और फोर्थ वो भी आ जाएगा इक्वल। सिमिलरली फिफ्थ और सिक्स्थ भी आएगा इक्वल जब पॉइंट सी से आप देखेंगे। ठीक है, और सेवन्थ और एट्थ एंगल भी आ गया आपके पास इक्वल। जब आपने इन सभी एंगल्स को ऐड करना है तो उनका सम आ जाएगा 360 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो देखो इस तरह से अगर मैं लिख लेती हूँ ना, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 एंड 8, सारे एंगल जब हमने ऐड किए तो 360 के बराबर आ गए। 1 और 2 बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 1 और 2 है बराबर, तो 2 टाइम्स मैं इसको अगर 2 लिख लूँ
प्लस 2 टाइम में इसको 3 लिख लूँ, प्लस मतलब एंगल 3, ठीक है। 2 टाइम में इसको एंगल 6 और 2 टाइम में इसको एंगल 7 कर दो। 7 और 8 बराबर है ना, तो ये एंगल 7 आ गया, वो आ गया 360 के बराबर। यहाँ से अगर 2 मैंने ले लिया कॉमन, 1 2 कॉमन लेके आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 ले लिया पूरा कॉमन, ठीक है। और यहाँ से एंगल 6 प्लस एंगल 7, वो किसके बराबर रह जाएगा, जो 2 कॉमन लिया वो यहाँ डिवाइड कर देगा 360 को, तो यहाँ से ये 180 हो गया। अब ये कंबाइन कर लो, 2 और 3 जो है ना, ए ओ बी आ गया, एंगल ए ओ बी आ गया, प्लस 6 और 7 आ गया सी ओ डी, और इनका सम आ गया 180 के बराबर। यही आपको बताना था ना, सप्लीमेंट्री होंगे ये वाले एंगल। और जब आप करोगे इनको सिमिलरली इसी तरह से होंगे, जब आपने ये ना 108 इसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और 4 और 5 को इस तरह से कंबाइन कर लिया, तो ये आ जाएंगे इसके बराबर। कोई भी एक साइड आप इसकी प्रूव कर दो, ये प्लस ये जो है 180 आ गया। देन यही आपको प्रूव करना था कि इनका जो क्या बोलते हैं, जो ये एंगल बन रहे हैं अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द सेंटर, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, हैंस प्रूव। तो ये हमारी एक्सरसाइज सर्कल की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।